नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी अर्जुन के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी अर्जुन के जीवन परिचय का यह 11वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको महान धनुर्धारी अर्जुन के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध धनुर्धारी अर्जुन और सूत पुत्र कर्ण के बीच हुए युद्ध के विषय में। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए अति आवश्यक है कि पहले हम सूत पुत्र कर्ण के विषय में थोड़ा जान लें, जिससे हमें उनके संबंधों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महारथी कर्ण को सूत पुत्र कर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्ण का पालन पोषण एक सूत के घर में हुआ था। पर सत्य तो ये है कि महारथी कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि सूर्य पुत्र थे। कर्ण सूर्य देव के अंश थे, पर ये बात स्वयं कर्ण को भी नहीं पता थी कि स्वयं सूर्य देव उनके देव पिता थे। पर दुर्भाग्यवश महारथी कर्ण को सूत पुत्र कहकर हमेशा उनका अपमान किया गया। कर्ण की माता कुंती थी, जो कि धनुर्धारी अर्जुन की भी माता थी। माता कुंती ने अनजाने में उनको मिले वरदान का प्रयोग कर सूर्य देव का आह्वान कर कर्ण को पाया था। पर उस समय माता कुंती अविवाहित थी, इसलिए समाज के डर से उन्होंने कर्ण को बाल अवस्था में ही त्याग दिया था। फिर बालक कर्ण गंगा में बहते हुए पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ और राधा नामक सूत दंपति को मिले। फिर उन्होंने ही बालक कर्ण का पालन पोषण किया, इसलिए उनको सूत पुत्र कर्ण नाम से संबोधित किया जाने लगा। वैसे देखा जाए तो महारथी कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राताश्री थे, पर इस बात का पता कर्ण को महाभारत युद्ध के दौरान चला, जब माता कुंती ने स्वयं उनको इस विषय में बताया। माता कुंती ने कर्ण को बहुत समझाया कि वो उनके ही पुत्र है और पांडव उनके छोटे भाई है, इसलिए वो इस महाभारत युद्ध से पीछे हट जाए। पर कर्ण नहीं माने, क्योंकि उनको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी कि वो कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। पर उन्होंने माता कुंती को भी ये वचन दिया कि उनके 5 पुत्र ही जीवित बचेंगे, अर्थात उनके और अर्जुन में से कोई एक ही जीवित बचेगा और बाकी के 4 पांडवों को वो कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। महारथी अर्जुन और महारथी कर्ण दोनों ही नहीं जानते थे कि वो दोनों भाई हैं। दोनों की माता एक ही है। दोनों ने ही धनुष विद्या में पारंगत हासिल किया था और खुद को धनुर्विद्या में श्रेष्ठ साबित करने के लिए दोनों के दिलों में एक दूसरे को लेकर शत्रुता पनपने लगी। वो हर वक्त इसी अवसर की ताक में रहने लगे कि किस प्रकार
वो खुद को दूसरे से श्रेष्ठ धनुर्धारी साबित कर सके। और ये मौका उनको महाभारत के युद्ध में मिला। महाभारत युद्ध के दौरान पितामह भीष्म के युद्ध भूमि त्यागने के पश्चात, गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठे। अब गुरु द्रोणाचार्य के बाद महारथी कर्ण उनकी सेना के कर्णधार बने और वहां पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन के बीच भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ, पर माता कुंती को दिए वचन अनुसार उन्होंने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। जब भी कभी चारों पांडवों में से किसी का भी सामना कर्ण से होता, तो कर्ण उनको युद्ध भूमि में उलझाकर उनका समय नष्ट करते, ताकि उस दिन का युद्ध भी समाप्त हो जाए और उनके अनुज पांडव भी सुरक्षित रहे। यह जानकर कि पांडव उनके ही भाई है, कर्ण को उन पर प्रहार करने में बहुत कष्ट होता था, पर ना चाहकर भी उनको ऐसा करना पड़ता था, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। कर्ण ने दुर्योधन को ये वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनका साथ किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। कर्ण ने माता कुंती को ये वचन अवश्य दिया था कि वो बाकी के 4 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव की हत्या नहीं करेंगे, पर उन्होंने ये वचन भी दिया था कि वो अर्जुन की हत्या अवश्य करेंगे, क्योंकि उनके हाथों अर्जुन की पराजय उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। और ठीक उसी प्रकार अर्जुन के जीवन का लक्ष्य भी कर्ण को पराजय करना था। इसलिए कर्ण ने माता कुंती से ये वचन लिया और कहा, हे राजमाता कुंती, मेरी मृत्यु से पूर्व आप ये सत्य पांडवों को नहीं बताएंगी कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राताश्री हूँ, क्योंकि जितना मैं पांडवों को जानता हूँ, यदि पांडवों को इसका भान भी हुआ तो वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री यानी कि मुझ पर कभी भी प्रहार नहीं कर पाएंगे। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस सत्य से विचलित होकर मेरे अनुज धर्म का मार्ग त्याग दे। इसलिए जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।